नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मंदिर के महाराज से मारपीट करने वाले अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, कहां धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ माता का त्योहार और कहां टीआई पर कठोर कार्रवाई के लिए एकजुट हुए पत्रकार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र के खुशहालपुर में एक आश्रम बालाजी के नाम से है, जहां पर पुजारी काफी दिनों से रहते हैं और वहां की देखभाल एवं पूजा पाठ करते हैं। सब दिनों की भांति सोमवार को भी महाराज जी पूजा पाठ कर रहे थे, तभी अचानक नकाबपोश बदमाश आश्रम में लूट करने के इरादे से घुस गया और महाराज को डराने धमकाने लग गए थे। यह सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को पकड़ लिया, जहां बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए, परंतु बाकी आरोपियों को पुलिस ढूंढने में नाकाम साबित हो रही है। आश्रम के महाराज ने यह कहते हुए कहा कि अगर पुलिस ने 2 दिन में आरोपी नहीं पकड़े तो वह थाने में जाकर आत्महत्या कर लेंगे। थाना प्रभारी निरीक्षक राम प्रकाश शर्मा का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपी को पुलिस पकड़कर जेल भेजने का काम करेगी। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रह्मजीत बाबा। कहाँ पे रहते हैं आप? खुशहालपुर बालाजी आश्रम पे। ये जो 8 तारीख में आपके साथ घटना हुई थी, ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, मैं 8 तारीख शाम को रोजमर्रा की तरह अपने आश्रम के अंदर बैठा हुआ हूँ। दरवाज़ा बंद है। 7 लोग नकाबपोश में हथियार के आते हैं और गाली गलौज करते हैं, दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने उनसे बोला पहले पुलिस पब्लिक आ जाएगी तब दरवाज़ा खोल के बाहर आऊँगा। मैंने एसओ साहब को फ़ोन करा, उन्होंने एक सिपाही एक होमगार्ड भेजा और मैंने गांव के लिए अपने माइक पे आवाज़ लगा दी लाउड स्पीकर से। पब्लिक भी आनी शुरू हो गई तो 6 लोग इधर उधर फरार हो गए। फायर करते हुए कहाँ गए, जंगल में गए, भाग गए मोटरसाइकिलों से, वो भी देखे। और एक आदमी पुलिस ने यहाँ से पकड़ के, जो एक आदमी उनमें था, उसको पकड़ के ले गए और उसकी 151 बना के चालान कार का जमानत करा दी और 6 के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि उन 6 के भी कार्रवाई हो, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ने। और शनिवार तक अगर ये कार्रवाई ना हुई, वो जेल नहीं भेजे गए, तो मैं थाने में जाकर शनिवार को आत्महत्या कर लूँगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। जगदीशपुर शिव मंदिर पर हर साल की तरह इस साल भी छठ माता का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां मंदिर की अध्यक्षता कर रहे अजय कुमार उर्फ टप्पू सिंह, रंजीत सरोज, रामकृष्ण गुप्ता, उदय प्रताप मल, उपेंद्र कुमार यादव उर्फ सोनू यादव आदि उपस्थित रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी खुजौना प्रखंड के सभी इलाके में आज मनाया जा रहा है आस्था का पर्व छठ, जहां लोगों के चेहरे देखकर अलग खुशी देखने को मिल रही है। बता दें कि लोग छठ व्रत को रखकर इस त्योहार को खुशियों के साथ मनाते हैं। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। त्रिपुरा के फसाद और तहफ़्फ़ुज़े नामी से रिसालत पर रजा अकेडमी ने नाराजगी का इजहार करते हुए 12 नवंबर को बारोज जुम्मा महाराष्ट्र बंद करने का जो ऐलान किया है, उस ऐलान का मुमरा की तमाम सुन्नी मदरसे तंजीमें, तमाम सुन्नी मस्जिदों और तमाम सुन्नी जमातों की मुश्तरका जमात अहले सुन्नत मुमरा ने भी तायद करते हुए मुमरा वासियों से अपील की है और गुजारिश की कि आप भी अपनी मर्जी के साथ जुम्मा को इस बंद में शामिल हो। अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदारान और शहर के बाज़ जिम्मेदारान आज शरीक हुए और रज़ा अकेडमी ने जो रज़ाकाराना तौर पर 12 नवंबर को बंद का ऐलान किया, उसकी हिमायत के लिए सारे हाज़रीन ने जो है अपनी इत्तेफाक़ी राय से हिमायत का ऐलान किया है। लेकिन शहर मुमरा के शहरियों से गुजारिश भी की जा रही है कि ये बंद पुरअमन तरीक़े से होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई बदअमनी नहीं होनी चाहिए। और हमारे उलमाए कराम ने आइम्मे कराम से जो गुजारिश की है जुमा में आलम इस्लाम के लिए, ख़ास तौर पर अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान के अमन व शांति के लिए पूरे आइम्मे कराम मिल कर के जो है दुआ करें अल्लाह तबारक। और रज़ा अकेडमी ने इस बंद का ऐलान किया है, हम बस उसकी तायीद करते हैं और हम ये उम्मीद करेंगे मुमरा और शहर मुमरा के वासियों से कि वो भी इस रज़ाकाराना बंद का अपने तौर पर हिमायत करें, इसकी तायीद करें और मुकम्मल अमन के साथ, इत्मीनान व सुकून के साथ इस बंद में हिस्सा लें, शरीक हों
और दूर दराज तक ये पैगाम दें कि हमें किसी तरीके का कोई फसाद नहीं चाहिए, बल्कि निहायत अमन और इत्मीनान के साथ हम रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मुमरा में अहले सुन्नत जमात की तरफ से एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी और वो मीटिंग कामयाब रही। तो उलमा इकराम ने इस मीटिंग में ये फ़ैसला लिया कि जमात अहले सुन्नत ने ये फ़ैसला लिया कि इंशाअल्लाह बरोज़ जुमा जिस तरह रज़ा एकेडमी ने ऐलान किया है मुंबई में, उसी तरह जो है उसकी हम मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं अहले सुन्नत जमात की तरफ से, और इंशाअल्लाह उसकी हिमायत पर हम जो है यहाँ से लब्बैक हैं। मैं उलमाए कराम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह से रज़ा एकेडमी ने बंद का ऐलान किया है, हम मुंबरा के तमाम रहने वालों से पुरअमन बंद की वो उम्मीद रखते हैं और इल्तिजा करते हैं कि वो भी रज़ा एकेडमी का साथ देते हुए मुंबरा में पुरअमन बंद रखें। नमाज जुमा के बाद लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हालात को बेहतर बनाए और मुसलमान अपने दुकानों को बंद रखें, उसमें हिस्सा लें, अल्लाह ताला खैर फरमाए। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खासौद टीआई रविंद्र यादव के पत्रकारों के साथ अभद्रता से नाराज पत्रकार संगठनों में रोष व्याप्त है, जहां प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने उज्जैन पुलिस कैप्टन सत्येंद्र शुक्ल को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बताते जंप मध्य प्रदेश पत्रकार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश जोशी ने विशेष चर्चा में कहा कि ग्रामीण स्तर के पत्रकार नींव के पत्थर होते हैं, उच्च स्तर के जिनकी बदौलत जमीनी स्तर की समस्याएं शासन प्रशासन तक पहुंचती हैं। टीआई यादव जनता के सेवक हैं। पुलिस विभाग की कार्यशैली सार्वजनिक होनी चाहिए, जिसका माध्यम पत्रकार होते हैं, और पत्रकारों को स्वतंत्र अधिकार है कि शासन प्रशासन की कार्यशैली जनता तक पहुंचाएं। यदि इस तरह कोई भी अधिकारी पत्रकारों के साथ अभद्रता करता है तो असहनीय होगा। उसके विरोध में कठोर कार्रवाई के लिए सभी पत्रकार संगठन पत्रकारों के साथ खड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता में नींव के पत्थर होते हैं। सारी न्यूज़ें ग्रामीण क्षेत्र से निकलती है। हम लोग तो यहाँ संपादक हैं, एडिट करते हैं उन न्यूज़ों को, पर हमारी न्यूज़ों का मेन सोर्स ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार होते हैं। खाचरोद में कल कोई घटना घटी, सुबह कोई गांजा वांजा जब्ती का मामला था, और पुलिस को जैसे खबर मिलती है वैसे पत्रकारों को भी अपने सोर्स होते हैं। पत्रकारों को भी वो सोर्स मालूम पड़ा, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विजुअल लेना जरूरी होता है हर चीज़ का, क्योंकि बिगर विजुअल के समाचार ही नहीं बनता उनका। तो जैसे ही पत्रकारों को भी मालूम पड़ी कि कहीं गांजा जब्त हो रहा है, पुलिस गई है, तो वो भी वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे माननीय वहाँ जो थाना प्रभारी हैं श्री यादव साहब बड़े आवेश में आ गए और पत्रकार साथियों से दुर्व्यवहार किया उन्होंने। जैसा हमारे साथियों ने बताया कि उनके साथ ये बोला कि तुम तो भोगते हो और तुमको तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, और अब मैं तुमको भी देख लूंगा और तुमको ठीक कर दूंगा। वैसे यादव साहब को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक डीजीपी साहब ने एक स्पष्ट आदेश निकाल रखा है कि पुलिस की कार्यवाही पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए। पुलिस की कार्यवाही पूरी पारदर्शिता होना चाहिए और उसमें आप लोगों का सहयोग लेना चाहिए, प्रेस का, ताकि पुलिस के ऊपर कल से कोई बात नहीं आए। पर माननीय यादव साहब को न जाने क्या किसी घर से कोई विवाद हुआ होगा या कोई किसी और दूसरे टेंशन में थे, ऐसा क्यों बोल दिए वो हमारे साथियों से, जबकि हमारे खाचरोद के जो साथी हैं प्रेस क्लब के सब बढ़िया साथी हैं, बहुत अच्छे साथी हैं। रात को 2 बजे भी मीडिया कवरेज करते हैं और प्लस में रिपोर्टिंग करते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई कहीं ब्लैकमेलिंग कर रहे हो या किसी को दिखा रहे हो या किसी को बदनाम कर रहे हो। जो वस्तु स्थिति है, और अब कोरोना काल में अभी 1 महीने पहले छोटे से छोटे। खासौद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। अमेठी के थाना संग्रामपुर की चौकी टीकर माफी ग्राम का है, जहां सहन विवाद को लेकर एक पक्ष पर लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में 3 पुरुष व 2 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिसमें वृद्ध महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने नामजद लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में पीड़ित मोहम्मद रफीक ने बताया कि सुबह मेरी भाभी सहन से झाड़ू लगा रही थी, तभी पड़ोसी जाबिर अली पुत्र साबिर अली और उनके पुत्र फतेह, इमरान, इरफान, नौशाद ने सहन को अपना बताकर भगाते हुए विरोध पर लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जोर की आवाज सुनते हुए परिजन जग गए और जैसे ही जगह सामने आया उन पर वार करके घायल करते चले गए, जहां वृद्ध महिला व
मरनासन हो गई है। जहां 112 पर सूचना दी गई, लेकिन बुजुर्ग की हालत नाजुक देखकर निजी वाहन से थाना संग्रामपुर लाया गया, जहां थाना प्रभारी ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर भेजा है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल गौरीगंज भेज दिया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक अहमद है। कहाँ घर है आपका? ग्राम टीकर माफी, थाना संग्रामपुर, जनपद अमेठी का निवासी हूँ। ये अभी आपकी तरफ से कई लोग घायल हैं, किन लोगों ने मारा है और क्यों मारा है, कारण क्या है? ये मेरे पड़ोसी हैं, जाबिर अली और सनाब साबिर अली और उनके चारों लड़के, इमरान, फतेह मोहम्मद, गुफरान अली और फुरकान और नौशाद अली। क्यों मारे, कारण क्या था? कारण यही था कि मेरी भाभी सुबह से दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। वो लोग बोले कि तुम्हारा यहाँ पर क्या है। दो बातें हुई उन दोनों में, बस उसको इतना जोर से मतलब कुल्हाड़ी से मारा कि वो सर में चोट लगी और वहीं पर जगह पर बेहोश हो गई जी। उसके बाद वो लोग घर में सब सो रहे थे, जब तक सब लोग कुछ समझ पाते ये लोग घर में घुस गए। जो जहाँ मिला जिस हालत में था वहीं पे मारने लगे। मेरी माँ को कुल्हाड़ी से मारा, वो भी बेहोश हो गई जी। 60 साल की उम्र की उनकी, सर में बहुत गंभीर चोट आई है उनकी जी। और जो जहाँ मिला मारने लगे। और जब गाँव वाले शोर सुनकर आए तो ये लोग भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए माँ बहन की और जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से गए जी। अभी घर में कोई मौजूद नहीं, सब लोग फरार हो गए। तो कई लोग आपकी तरफ से घायल हैं, क्या क्या नाम है उनका? मेरे तरफ से मेरा 5 लोग घायल हैं। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। विगत माह बरेली शहर के अंदर निर्माण कार्यों के साथ ही साथ हो रही यातायात व्यवस्था में व्यवधान को आरटीओ विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं, जहां यूनियन के पदाधिकारियों ने सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, जिसके जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं। बरेली ऑटो टेम्पो रिक्शा कल्याण सोसाइटी रजी के पदाधिकारियों ने बरेली द्वारा सीएनजी ऑटो रिक्शा परमिट के नाम पर शहर की ध्वस्त यातायात व्यवस्था को और ध्वस्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले पीले कलर के ऑटो रिक्शा का परमिट पुनः खोलने के चलते शहर की यातायात व्यवस्था में कोण में खाज का काम करेगी, जहां ऑटो यूनियन के जिला महासचिव सरदार गुरुदर्शन सिंह ने ऑटो डीलर से मोटी रकम लेकर यह परमिट खोलने का आरोप आरटीओ विभाग के अधिकारियों पर लगाया है, जिसकी जांच कर कार्रवाई हो, जिससे देहात परमिट ऑटो शहर में न चल सके तथा शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। कैसे आना हुआ है? शहर की जो इस समय व्यवस्था, यातायात व्यवस्था चल रही है, इस समय सबको मालूम है कि बहुत ही ध्वस्त हो चुकी है यातायात व्यवस्था। उस यातायात व्यवस्था को और ध्वस्त करने के लिए आरटीओ महोदय ने देहात परमिट 4 केंद्रों से जारी कर दी है अनलिमिटेड, जिसमें कि वो उनका पहले देहात परमिट का गाड़ियों का कलर पहले पीला होता था, येलो, अब इन्होंने उसको हरा कर दिया है। अब ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से जांच करेगी कि ये गाड़ी सिटी परमिट है कि देहात परमिट है। ट्रैफिक पुलिस के लिए इन्होंने मुसीबत पैदा कर दी। जो बरेली की जनता है उनका सड़क पे चलना दूभर हो जाएगा, हर तरफ ऑटो ई रिक्शा ही नजर आएंगे। इन्होंने यातायात व्यवस्था के साथ, बरेली की जनता के साथ ये परमिट खोल करके खिलवाड़ करा है, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि इन परमिटों का, जो देहात परमिट गाड़ी है उनका रंग पीला था, पीला ही रहना चाहिए, कलर कोड होना चाहिए। परमिट खोलने से पहले आरटीओ महोदय ने ना तो किसी से मीटिंग करी यातायात से, ना यूनियन से। अकीलुद्दीन ऑटो देना जी, क्या मामला, कैसा हुआ? मामला ये है कि 2013, 2012, 2011 में इन्होंने 1269 परमिट खोले थे देहात परमिट, जिनका कलर येलो था, और येलो कलर का होने के बाद में भी गाड़ियाँ ग्रीन कलर करा के पूरे 1269 गाड़ियाँ शहर के अंदर चल रही है, जबकि 3250 ऑटो जो है वो सिटी परमिट है, उनको ही मान्यता है। बाकी जो है देहात परमिट जो है सारे जो 4 केंद्र उन्होंने बनाए हैं आरटीओ ने, दोईचरा, फरीदपुर और निठौरा और फतेहगंज, इन केंद्रों कुल मिला के आपका कहना यह है कि जो गाड़ी देहात की है वो पीली होनी चाहिए, और शहर की गाड़ी हरी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और जब हरी पीली में फर्क नहीं होगा तो आरटीओ और यातायात पुलिस कैसे पहचानेगी? पहले से ही इतना जाम लग रहा है, ई रिक्शा चल रहा है, 3250 सिटी ऑटो रिक्शा है, और 1269 पहले से देहात परमिट शहर के ही अंदर चल रहा है, और आगे अनलिमिटेड परमिट खोल दिए गए, और डीजल भी चल रहे हैं 2500। क्या अन्य जिलों की गाड़ियाँ भी यहाँ बरेली में चल रही हैं? अन्य जिलों की गाड़ियाँ, बदायूं की 24 नंबर की गाड़ियाँ भी यहाँ चल रही हैं, उनका अभी तक कोई रोकथाम नहीं हुई है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट।
आचौरी क्षेत्र के परसीपुर में भारतीय इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत बच्चों को राष्ट्रीय खिलाड़ी आदर्श शुक्ला ने प्रशिक्षित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बच्चों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया और भरोसा दिलाया कि भदोही पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के चर्चित युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने बच्चों में उत्साह भरा। वहीं यातायात प्रभारी शशिकांत ने बच्चों को यातायात की जानकारी दी। बता दें, इस मौके पर लकी डांस संस्थान के बच्चों ने प्रोत्साहन नृत्य प्रस्तुत करके लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से विद्यालय के प्रधानाचार्य, थानाध्यापक चौरी, राकेश सिंह, राष्ट्रीय कराटे चैंपियन हिमांशी आदि लोग उपस्थित रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता लोकेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद शहर शिक्षा के मामले में भी अपनी जगह बनाने में लगा हुआ है, जहां फिरोजाबाद के एसआरके डिग्री कॉलेज को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां कॉलेज प्रशासन के अथक प्रयासों से इंदिरा गांधी नेशनल स्टेट केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसके माध्यम से कॉलेज प्रशासन ने बताया कि नगर को इस तरह की सौगात से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया का डिस्टेंस लर्निंग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। आज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के ब्रांचेज केवल भारत में ही नहीं, भारत के अलावा 12 देशों में इसके अध्ययन केंद्र काम कर रहे हैं। पूरे भारत में इसके 56 रीजनल सेंटर हैं। एसआरके पीजी कॉलेज फिरोजाबाद में जो अध्ययन केंद्र खोला गया है, ये अलीगढ़ रीजनल सेंटर के अंतर्गत आता है। फिरोजाबाद महानगर एक महानगर है जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, जनपद मुख्यालय है। यहाँ पर लंबे समय से डिस्टेंस लर्निंग के एक स्टडी सेंटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तो यहाँ नौकरी पेशा लोगों की, उद्योगपतियों की, व्यापारियों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक अथक प्रयास के बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर की शुरुआत इस वर्ष हुई है, जिसका औपचारिक उद्घाटन आज किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में सूरज अस्त होते ही खनन माफिया अपना कार्य शुरू कर देते हैं। अवैध खनन का काला कारोबार मोहम्मदी में लगातार हो रहा है, जहां अवैध खनन जो कि रात में ही जेसीबी द्वारा किए जा रहे हैं, इसकी शिकायत प्रशासन से करने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पुलिस की मिलीभगत से ये धंधा जोरों से पनप रहा है, जहां सिपाहियों की ड्यूटी खनन कराने के लिए लगी रखी है, जो सिपाहियों द्वारा पूरा मैनेजमेंट कर खनन अवैध का काला कारोबार फल फूल रहा है एवं सिपाही को वहां भेजकर थोड़ी देर के लिए खनन को बंद करा दिया जाता है। खनन की शिकायतों के कई समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी क्षेत्र प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। खनन अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया है, जहाँ अवैध खनन की मिट्टी की लगभग 6 ट्रॉलियों पर अवैध खनन के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।